स्वागत है आप सबका। हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति से संबंधित 10 प्रश्नों को देखेंगे। साथ में इसकी व्याख्या भी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आपको कम से कम 35 से 40 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप देखें। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति सबसे बाद में हुई। यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है, क्रम पूछा जा रहा है। तो आइए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर। तो सही उत्तर इसका होगा जगदीशपुर। सही उत्तर होगा जगदीशपुर। अब समझ लीजिए कि व्याख्या इसका। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो दिल्ली में हुआ 11 मई 1857 को। उसके बाद देखने में ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली के बाद जस्ट याद करना है, दिल्ली के बाद लखनऊ। दिल्ली चूँकि भारत की राजधानी थी, और दिल्ली के बाद लखनऊ में हुआ आपको 4 जून को, 4 जून 1857 को। फिर उसके बाद लखनऊ के बगल में ही कानपुर है, और वहाँ पे हुआ 5 जून 1857 को। और जो दिए गए हैं विकल्प, उसमें सबसे बाद में जगदीशपुर में हुआ अगस्त, यहाँ पे अगस्त 1857 में। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कभी भी क्रम पूछा जाएगा अगर, तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि पहला नंबर आपको देना है दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर, उसके बाद ही कहीं और हुआ है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस विद्रोह को दबाने में 1857 ईस्वी में हेनरी लॉरेंस मारा गया। 1857 की ही बात है ये। ऑप्शन देख लीजिए, अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी। तो यहाँ देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात लखनऊ। लखनऊ में कौन मारा गया? हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था इसका? हेनरी लॉरेंस। याद रखना है, हेनरी लॉरेंस। तो यह मारा गया, और लखनऊ के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कैंपबेल को। ध्यान रखना है, क्या नाम था उसका? कैंपबेल या कैंपबेल। क्या नाम था? कैंपबेल। मतलब लखनऊ विद्रोह को दबाने वाले सेनाधिकारी का नाम कैंपबेल था, और हेनरी लॉरेंस मारा गया। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो लखनऊ में जो आंदोलन हो रहा था 1857 ईस्वी का, नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। क्या नाम था इसका? इनका बेगम हजरत महल। साथ में एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि बेगम हजरत महल को मुहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मुहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये अवध के नवाब की पत्नी थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है 1 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति, नस्लवादी नीति, आर्थिक शोषण, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार, उपयुक्त में से सभी। अब देखिए, अब जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, बीपीएससी हो या बीपीएससी के द्वारा टीचर की परीक्षा हो, मतलब बीएसएससी हो, हर परीक्षा में अब प्रश्न को घुमाया जा रहा है और थोड़ा सा डीप में जाकर कॉन्सेप्ट पे आधारित पूछा जा रहा है। इसलिए इस तरह के प्रश्न को जानना जरूरी है। तो यह समझ लीजिए, पहले उत्तर समझ लीजिए, उसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। अब देख लीजिए, थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति इसके लिए जिम्मेवार थी। कैसे भाई? तो 1856 ईस्वी में आप लोगों को याद होगा, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को मिला लिया गया। किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य के अंदर मिला ली। किसको? अवध को। और ऐसे ही और भी क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा था। दूसरा, नस्लवादी नीति। नस्लवादी नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में बहुत सारे अंतर होते थे, चाहे वो सेना में हो, सेना के किसी पद पर रहने वाले लोगों के बीच में हो, आम नागरिकों के बीच में हो, या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में हो। अंग्रेज़ों के बीच में, मतलब अंग्रेज़ और भारतीयों के बीच नस्ल के आधार पर भेदभाव खूब किया जाता था। यह एक रीज़न था। और आर्थिक शोषण भी खूब हुआ। कैसे? तो बहुत किसानों पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लादे जा रहे थे, बहुत सारे शोषण किया जा रहा था, व्यापारिक कर, बहुत सारा कर लादा जा रहा था। और चौथा भी है, और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार। ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया जा रहा था, हिंदू धर्म को दबाया जा रहा था। साथ में हिंदू धर्म से लोगों को, या इस्लाम धर्म से लोगों को ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, पैसा दिया जा रहा था, अन्य प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। यह भी एक कारण था। मतलब सभी कारण इसके लिए जिम्मेवार हैं। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न है, सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर किस क्रांतिकारी को पकड़वाया था। ऑप्शन देखिए, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों तात्या टोपे। क्या नाम था इनका? तात्या टोपे। इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता है? रामचंद्र पांडुरंग। किस नाम से जाना जाता है? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। और ये कौन थे भाई? तो ये थे आपको नाना साहब के सहयोगी। क्या नाम था उनका? नाना साहब। नाना साहब के ये सहयोगी थे, और
जब तात्या टोपे को पकड़वा दिया गया किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा, जो सिंधिया का सामंत था, तो इनको फांसी की सज़ा दी गई। किसको, तात्या टोपे को। और नाना साहब अंत तक पकड़े नहीं जा सके थे। आगे हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न है, बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया। ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, काठमांडू। तो सब इसका सही उत्तर जो है वह होगा, आपको अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, काठमांडू। सही उत्तर क्या होगा, काठमांडू। काठमांडू के जामा मस्जिद में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, जामा मस्जिद, कहाँ पर, जामा मस्जिद, काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल को दफनाया गया था। ये कौन थी भाई, तो अवध के नवाब की पत्नी थी, नाम था इनका बेगम हजरत महल। और इन्हीं के क्रांति को दबाने का काम किया था कैंपबेल ने। क्या नाम था उसका, कैंपबेल। आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, छठा प्रश्न क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, किसने कहा था। तो ऑप्शन देख लीजिए, डिजरायली, टी.आर. होम्स, मेजर टेलर, लॉरेंस। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, तो सही उत्तर होगा आपको टी.आर. होम्स। क्या उत्तर होगा, टी.आर. होम्स। तो ऐसा क्यों उसने कहा था कि, तो यह सोचने वाली बात है कि जो भी अंग्रेज इतिहासकार थे उन लोगों ने हमेशा ही भारतीयों को नीच नज़र से देखा, हमेशा ही हीन भावना से संबोधित किया और बताया कि भाई ये लोग बर्बर हैं और केवल अंग्रेज या यूरोपीय जो हैं वही सभ्य हैं। कौन भाई, यूरोपीय या अंग्रेज जो हैं सभ्य हैं। और इसीलिए टी.आर. होम्स ने इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष कहा। आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन देखिए, ये बहुत ही साधारण प्रश्न है और आप लोग को जरूर आता होगा। एक नंबर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्नवाली लिखा हुआ है, कर्नवाली सही है। उसके बाद विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो सही उत्तर इसका होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था इसका, लॉर्ड कैनिंग। टाइम देख लीजिए, 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक का इनका समय था। और ध्यान देने वाली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये आखिरी गवर्नर जनरल थे। पूछ लिया जाता है कई बार, गवर्नर जनरल क्या नाम था इनका, लॉर्ड कैनिंग। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत लास्ट गवर्नर जनरल थे। कौन थे भाई, लास्ट गवर्नर जनरल। और 1858 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट, 1858 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा नियुक्त किए गए प्रथम वायसराय। ध्यान रखिए, प्रथम वायसराय पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे प्रथम वायसराय कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग। तो आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय याद रखिएगा। और ये यही गवर्नर जनरल थे जब 1857 की क्रांति भारत में हुई। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है, मंगल पांडे को किस दिन फांसी की सज़ा दी गई। तो ऑप्शन देख लीजिए, 8 अप्रैल 1857, 9 अप्रैल 1857, 10 अप्रैल 1857, 11 अप्रैल 1857। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 8 अप्रैल 1857। ये मंगल पांडे कौन थे, तो यही थे मंगल पांडे जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति को प्रारंभ किया था। और आगे वाले प्रश्न में भी हम थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए मैं डिटेल यहाँ नहीं बात करता हूँ। आगे आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था। ऑप्शन दिया है 17वीं मेरिट, 34वीं बंगाल, 3री मुरादाबाद, 29वीं बरेली। तो ऑप्शन जो दिए हुए उसमें सबसे सही और सटीक उत्तर है आपका 34वीं बंगाल, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम था भाई, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम था, BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसी से संबंधित है कौन, मंगल पांडे। और फांसी की सज़ा कब दी गई इनको, फांसी की सज़ा कब दी गई, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857, अभी हमने चर्चा किया था। और इन्हीं के विद्रोह के द्वारा सबसे पहले 1857 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका और भारत में धीरे धीरे देखते देखते पूरे देश में यह मतलब बहुत सारे क्षेत्र में फैल गया और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। किसको, मंगल पांडे जी को। आगे हम देखते हैं 10वां और 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है। 1856 ईस्वी में किस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ब्रेन टीन, ब्राउन सॉस, ब्राउन बेस, ब्राउन बॉस। सही उत्तर क्या है इसका मित्रों, सही उत्तर है आपको ब्राउन बेस। नाम क्या है, ब्राउन बेस। पूछ लिया जाएगा, बता दीजिएगा ब्राउन बेस। एनफील्ड राइफल के जगह पर, किसके जगह पर, एनफील्ड राइफल के जगह पर। क्या था भाई, इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाने लगा किस पे, ब्राउन बेस के स्थान पे। तो एनफील्ड राइफल के संबंध में एक बात कही गई थी, या अफवाह कही या कुछ सच्चाई भी थी इसके अंतर्गत, कि जो कारतूस था उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही अशुद्ध था। और इसीलिए मंगल पांडे जी ने और विद्रोही सैनिकों ने मना कर दिया था इस एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से। और यह भी बात है कि इसी राइफल का इस्तेमाल करके मंगल पांडे या अन्य विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों के छक्के भी छुड़ाए थे।
बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे आपका सहयोग मिले और मेरा चैनल आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।